वंदे मातरम। मैं हूं मनु गांधी। आपका स्वागत है चुनावी चर्चा में। दर्शकों, देश के हृदय प्रदेश कहे जाने वाले राज्य मध्य प्रदेश में हाल ही में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। राज्य में 230 विधानसभा सीटें हैं। ऐसे में किसी भी राजनीतिक दल को अपने दल का मुख्यमंत्री बनाने के लिए कम से कम 116 सीटों पर जीतना बहुत ही जरूरी है। दर्शकों, इस वीडियो में हम बीजेपी और कांग्रेस की चुनावी रणनीति की चर्चा करेंगे। दर्शकों, बीजेपी ने अब तक उम्मीदवारों की 2 लिस्टें जारी कर दी हैं, जिनमें अब तक 79 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जा चुका है। इन उम्मीदवारों में बीजेपी ने कुछ सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा के चुनावी रण में उतार दिया है। इन दिग्गज नेताओं में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते और कैलाश विजयवर्गीय जैसे दिग्गज नेता शामिल हैं। दर्शकों, बीजेपी ने 79 उम्मीदवारों की लिस्ट उन विधानसभा सीटों के लिए जारी की है जहां बीजेपी 2018 के विधानसभा चुनाव में नहीं जीत सकी थी। दर्शकों, बीजेपी ने इंदौर की 1 नंबर सीट से कांग्रेसी विधायक संजय शुक्ला को हराने के लिए कैलाश विजयवर्गीय को मैदान में उतारा है। संजय को हराना अब तक काफी कठिन माना जाता रहा है, पर बीजेपी द्वारा कैलाश विजयवर्गीय को मैदान में उतारने से यहाँ टक्कर का मुकाबला होने वाला है, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय इंदौर की 9 में से 3 सीटों पर चुनाव लड़ चुके हैं और वे कभी भी चुनाव नहीं हारे हैं। ऐसी ही रणनीति बीजेपी ने सतना के कांग्रेसी विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा को हराने के लिए अपनाई। बीजेपी ने सतना से सांसद गणेश सिंह को टिकट देकर मुकाबला टक्कर का कर दिया, क्योंकि सिद्धार्थ ऐसे कांग्रेसी विधायक हैं जो अब तक मजबूत और अपराजित नेता माने जा रहे थे। दर्शकों, बीजेपी ने कांग्रेसी सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को हराने के लिए छिंदवाड़ा सीट से विवेक बंटी को मैदान में उतारा है। बीजेपी ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर को दिमनी से, सांसद राकेश सिंह को जबलपुर से और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल को नरसिंहपुर सीट से मैदान में उतारा है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ऐसे सांसद हैं जो पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जबकि फग्गन सिंह कुलस्ते को निवास सीट से टिकट मिला तो रीति पाठक को सीधी से बीजेपी का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। बीजेपी द्वारा दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारने पर कांग्रेस को क्या फायदा होगा? दर्शकों, बीजेपी द्वारा जारी उम्मीदवार की सूची में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर, प्रहलाद पटेल और पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय हैं। दर्शकों, ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि इन दिग्गज नेताओं के विधानसभा चुनाव लड़ने के कारण पार्टी में मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी बढ़ जाएंगे और पार्टी में आंतरिक घमासान तेज हो जाएगी। अटकलें तो ऐसी भी लगाई गई कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। इन अटकलों को बल उस समय मिला जब बीजेपी द्वारा जारी उम्मीदवारों की सूची में शिवराज सिंह जी का नाम तक नहीं आया। इस राजनीतिक विवाद पर कांग्रेस ने बीजेपी पर तंज कसने का मौका नहीं छोड़ा और कांग्रेसी प्रवक्ता रागिनी नायक ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर ताना मारा और कहा कि जब उनकी ही पार्टी को उन पर भरोसा नहीं है तो जनता उन पर भरोसा कैसे कर सकती है। उन्होंने तो यह तक कह दिया कि पता नहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का नाम उम्मीदवार की सूची में आएगा भी या नहीं। दर्शकों, ये तो बात की हमने बीजेपी की रणनीति की, और अब हम बात करते हैं कांग्रेस की स्थिति की। दर्शकों, बात अगर 2018 के विधानसभा चुनावों की करें तो कांग्रेस ने 114 सीटें जीतकर सत्ता हासिल की थी, पर कांग्रेस की यह सरकार 15 महीने तक ही सत्ता में रही। अटकलें लगाई जा रही हैं कि इस बार के विधानसभा चुनाव में भारत जोड़ो यात्रा का असर दिखाई देगा और कर्नाटक की तरह मध्य प्रदेश में मोहब्बत की दुकान। जबकि कुछ सज्जनों का मानना है कि मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना और मेधावी छात्र योजना का असर दिखाई देगा। वैसे दर्शकों, मध्य प्रदेश में मोहब्बत की दुकान या नहीं, या मध्य प्रदेश में लाडली बहना के भैया और प्यारे भांजे भांजियों के मामा सत्ता में आएंगे या नहीं, इसका फैसला तो जनता जनार्दन ही करेगी। आप लोगों को लोकतंत्र के त्योहार चुनाव की हार्दिक बधाई। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको हमारे चैनल पर ऐतिहासिक और तात्कालिक मुद्दे देखने और सुनने को मिलते रहेंगे। वंदे मातरम।